नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं या आप खुद का स्कूल चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जानते भी होंगे, शायद आपको नोटिस भी मिला होगा कि कोविड-19 को लेकर हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सख्त है। उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वगैरह हो गए, तो यहाँ से हमें सीधे तौर पे आदेश दिया गया है, सीधा बताया गया है कि लॉकडाउन में या फिर लॉकडाउन के बाद भी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हों, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफलाइन वर्क नहीं करेंगे। वो या तो ऑनलाइन मेथड पे काम करें या कुछ इसी तरह का दूसरा मेथड अपनाएंगे, जिससे वो बच्चों को बिना एक जगह पे इकट्ठा किए उनको एजुकेशन दे पाएँ। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ कॉलेजेस ने व्हाट्सएप ग्रुप का जुगाड़ निकाला, कुछ ने टेलीग्राम का निकाला, कुछ ने हाइक का निकाला, कुछ ने कुछ अपनी खुद की वेबसाइट पे चलाई, लेकिन कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक ऐप के बारे में बताने वाला हूं। हमारी कंपनी ने एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, एक ऐप डिज़ाइन किया हुआ है। वो ऐप आप अपने स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए बनवा सकते हैं। काफ़ी कम रेट में, काफ़ी इफ़ेक्टिवली हमारा ऐप है। दोस्तों, मैं आपको ऐप के बारे में बताऊं, इसके पहले मैं आपको कुछ चैलेंजेस के बारे में बता देता हूं जो फ़िलहाल आप अपने स्कूल कॉलेज में फेस कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे अपने बच्चों को पढ़ाई करा रहे होंगे तो वहाँ पे सबसे पहला चैलेंज तो आपको मिला होगा प्राइवेसी का। प्राइवेसी से मेरा मतलब दोस्तों, वहाँ नंबर शेयरिंग। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके गार्जियंस, अगर बच्चे बड़े हैं तो खुद बच्चे ग्रुप में एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं और वहाँ पे एक दूसरे का ना चाहते हुए भी नंबर शेयरिंग होती है। तो ये चीज़ें दोस्तों, आप प्राइवेसी को नहीं बचा पाएंगे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ काम कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ आती हैं दोस्तों, अब टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपने प्राइवेसी को भी सिक्योर कर लिया कोई दूसरा जुगाड़ लगा के, तो वहाँ पे बच्चों को, अगर ख़ास तौर पे अगर छोटे बच्चे हैं, तो मैं फ़िलहाल बच्चों के ही बारे में बात करूँगा, स्कूल के बच्चों के बारे में जो काफ़ी छोटे होते हैं, यानी कि LKG UKG से लेकर आप जा सकते हैं 8th तक। वहाँ तक के बच्चों के लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। कुछ पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मैं आपको समझाऊँगा कि उनको एक्चुअल में चैलेंजेस क्या हैं अगर आप उनको ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो। इसको समझने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद एक बच्चे की तरह सोचना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारा है एडॉप्टेबिलिटी स्ट्रगल। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे उस समय से कितना एडॉप्ट कर पाते हैं। ये तो पढ़ाई पढ़ाई करना, वीडियो शेयर करना या आर्टिकल लिख कर शेयर करना अलग मैटर है। अब उस आर्टिकल से बच्चों को समझ में कितना आ रहा है, मैटर ये करता है। अगर आपने कुछ भेज दिया, कोई भी 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो, अब उस वीडियो में से कितनी एजुकेशन वो एडॉप्ट कर पा रहे हैं, इसका कोई आपके पास ट्रैकिंग नहीं है कि आप ट्रैक कर पाएँ किसको कितना समझ में आए। अगर ऑफलाइन क्लास होता तो आप क्लास में एक एक बच्चे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे, तो वो आपको बताते सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन में व्हाट्सएप ग्रुप में या आपका टेलीग्राम ग्रुप हुआ, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आप इस तरह का कोई भी फंक्शन डेवलप कर पाएँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमको यही आती है एडॉप्टेबिलिटी की। अगला पॉइंट दोस्तों हमने डाला हुआ है लिटरेसी का। अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी वेबसाइट पे अगर लोगों को ला रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं कि ज़्यादातर आपके बच्चे अगर रूरल एरिया से हैं या फिर उनके पेरेंट्स रूरल एरिया से हैं। चूँकि छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होता नहीं, और उनके गार्जियंस भी अगर रूरल एरिया के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके पास भी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। उस केस में आप क्या करेंगे? अगर आपने काफ़ी ज़्यादा हाईटेक ऐप या हाईटेक वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है तो वो चीज़ें उनके समझ में नहीं आएगा और वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उनके सारे क्लासेस छूट जाएंगे, आप चाहे जितना व्हाट्सएप यूज़ करें। अगली हेडिंग है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके बच्चे आपके वीडियोस के लिए, आपके आर्टिकल्स के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं।
वो खुद को कितना आइसोलेट कर पा रहे हैं आपके एजुकेशन के लिए। क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चे हैं, बच्चे चंचल होते हैं, तो उनके लिए खुद को आइसोलेट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। वो खुद को इतनी जल्दी आइसोलेट नहीं कर पाएंगे कि वो वहाँ पे टाइम निकाल लें पढ़ाई के लिए। वो जैसे ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँचे, अगर गार्जियंस कम पढ़े लिखे हैं, डिजिटली लिटरेट नहीं है, तो बच्चे वहाँ पे नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो आपका 2 मिनट का देखे, मिनिमाइज किए, यूट्यूब ओपन किए, डोरेमोन देखना स्टार्ट कर दिए। इन चीज़ों को दोस्तों अगर आपके पास कोई ट्रैकिंग नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए भी ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगली हेडिंग है हमारी दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन का। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई के लिए खुद को कितना मोटिवेट कर पाते हैं। इसके पहले मैंने आपको आइसोलेशन के बारे में बताया था, सेम उससे मिलता जुलता ये भी हमारा पॉइंट है सेल्फ मोटिवेशन का। इसके लिए दोस्तों आप जो भी वीडियो, अगर आप टीचर हैं, आप वीडियोज़ पब्लिश कर रहे हैं, तो वीडियो के लिए आप वीडियो कुछ इस तरह से बनाइए कि सारे बच्चे साइकोलॉजिकली उससे जुड़ जाएं आपसे। उनको लगे कि कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ जो बच्चों को अच्छा लग रहा हो उस तरह का कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हैं। तो आपको अपने आर्टिकल इसी तरह से पब्लिश करने चाहिए कि वो सारे बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। अगली हेडिंग है दोस्तों हमारे सामने फ़ियर की। हमने हेडिंग डाली हुई है फ़ियर। फ़ियर दोस्तों ये आपके लिए नहीं है, ये भी बच्चों के लिए है। चूँकि आप जानते होंगे कि छोटे बच्चे हैं तो वो टीचर से थोड़ा डरते हैं। वो कोई भी क्लास क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कोई भी सवाल पूछने से पहले डरेंगे या हेजिटेशन होगा, उनको हिचकिचाएंगे। तो वहाँ पे कुल मिला जुला कर उनको अगर कोई डाउट है तो वो पूछ नहीं पाते। और आपके पास भी इसका कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि बच्चे एक पर्टिकुलर बच्चा पर्टिकुलर किस चैप्टर के किस सेक्शन में कमज़ोर है, कौन सा सेक्शन उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर पूरे सिलेबस का कौन सा पोर्शन उसका वीक है, जिस पे आप उनके डेवलपमेंट के लिए दोबारा थोड़ा मेहनत कर पाएँ। दोस्तों इस तरह से हमने अभी जाना है फ़ियर के बारे में। अगला हमने पॉइंट दिया हुआ है फीडबैक का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था सारे पॉइंट्स में कि आप बच्चों से कोई फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली हैं। दूसरी चीज़ हमने अपने यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, पॉइंट डाला हुआ है ब्लाइंड स्पॉट का। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है दोस्तों आपके टीचर्स के लिए, टीचर्स आपके बच्चों पे कितना फोकस कर पा रहे हैं। कि क्लास होता तो टीचर बच्चे से क्लास क्वेश्चन कर पाते थे, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। क्लास क्वेश्चन कर लेते तो क्लियर हो जाता है कि बच्चों को कितना समझ में आया। लेकिन यहाँ दोस्तों बच्चे दूर हैं तो उनको समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो वो खुद को एक्सप्रेस कर नहीं पाएंगे, उनको खुद से समझना पड़ेगा। ये चीज़ें दोस्तों आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली हैं। इसका सलूशन भी दोस्तों हमारे पास है। हमने जो अपना एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन किया हुआ है, हम आपको ऐप दिखाना चाहेंगे। ऐप के सारे फीचर्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए ऐप के लिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा ऐप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे अलग अलग क्लास के सेक्शंस बने होंगे। सपोज करिए, ये तो फ़िलहाल यहाँ पे दूसरा आर्टिकल है, लेकिन आप सपोज कर लीजिए कि ये हमने 7th क्लास के लिए डाला हुआ है। 7th क्लास में हमने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए डाला हुआ है। सपोज करिए ये हमारा हिंदी हो गया, हमारा ये इंग्लिश हो गया, ये हमारा आगे मैथ्स हो गया। इस तरह से हमने सारा आर्टिकल, सारा वीडियो हम एज ए टीचर, अगर आप टीचर हैं तो आपके पास खुद हम एक पैनल देंगे। आप अपने पैनल से क्लास वाइज, सेक्शन वाइज वीडियोस को अपलोड कर पाएंगे अपने एंड्रॉयड ऐप में। दोस्तों 7th हो गया, 8th हो गया, इस तरह से हर अलग अलग क्लास के अलग अलग वीडियोस आप ऐप में अपलोड कर पाएंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों अगर आपका कोई स्टूडेंट एक वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो ओपन करता है तो हमारा ऐप खुद उसको डिटेक्ट कर लेगा कि वो जो जिस सब्जेक्ट को उसने ओपन किया है वो उसी बच्चे का सब्जेक्ट है। दोस्तों वहाँ पे आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, बच्चों के लिए भी आसानी हो जाएगी कि उनको एक एक सब्जेक्ट का फ़िल्टर नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया था, अगर आप 10 दिन तक सपोज करिए लगातार, क्योंकि उनका एक ही व्हाट्सएप नंबर है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज़ भेज रहे हैं। दोस्तों वीडियोज़ इसमें खिचड़ी हो जाते हैं। खिचड़ी का मतलब मेरे से ये है दोस्तों
कि ये वीडियोज़ अगर उनको 10 दिन पहले का किसी आर्टिकल पे वीडियोज़ चाहिए, वो दोबारा आर्टिकल को रिवाइव करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको खोजना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसका सलूशन हमारे ऐप ने निकाला हुआ है। जिस कोर्स को वो लॉन्च करते एक बार पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो यहाँ पे माई कोर्स वाले सेक्शन में दिखाई देगा। तो चलिए हम इसको भी दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। यहाँ देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का कोर्स है। ये फ़िलहाल हमने अलग अलग आर्टिकल यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ जिस तरह से आपने सब्जेक्ट डाला हुआ है, तो चलिए पहला सब्जेक्ट ओपन करते हैं। सब्जेक्ट में दोस्तों यहाँ पे ऐप के बारे में थोड़ा और बताते हैं। यहाँ पे हम अपना जो भी चैप्टर आपका है, चैप्टर वाइज मेंशन कर सकते हैं। चैप्टर के बाद एक चैप्टर के अंदर अलग अलग आर्टिकल ऐड कर सकते हैं, जितने भी आर्टिकल एक चैप्टर के अंदर आपको डालने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ हो जाती है कि अलग अलग चैप्टर या फिर अलग अलग वीडियो, 1 महीने पुराना वीडियो अगर बच्चों को देखना है तो उसके लिए कहीं पे खोजना नहीं होगा। चैप्टर वाइज बिल्कुल यहाँ पे पढ़ा हुआ है, आपके बच्चे चैप्टर वाइज उसको सेक्शन वाइज पढ़ पाएंगे। उनको किसी पुराने वीडियो की ज़रूरत हुई तो यहाँ से खोज पाएंगे। इसका दूसरा फीचर दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपने देखा होगा वीडियो के जस्ट स्टार्ट में एक चेक मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे चेक मार्क होने का मतलब ये है दोस्तों कि बच्चे ने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा हुआ है। ये गार्जियंस के पास एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड होगा कि बच्चे ने कौन कौन सा वीडियो अभी तक कम्प्लीटली देखा हुआ है बिना किसी रुकावट के। उसके बाद दोस्तों अगर रूरल एरिया से आपके बच्चे बिलोंग करते हैं तो रूरल एरिया में सबसे बड़ी समस्या आती है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। क्योंकि रूरल एरिया में बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, इसलिए अगर आप यूट्यूब पे भी अपने वीडियोस को डालते हैं तो वहाँ पे वो देख नहीं पाते प्रॉपर। उसका सलूशन भी दोस्तों हमारे ऐप ने निकाला हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर वीडियो के आगे एक डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। दोस्तों जैसे ही इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं बच्चे, ये वीडियोस उनके ऑफलाइन फ़ोल्डर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। उनका इंटरनेट स्लो है तो भी ये डाउनलोड होता रहेगा। जब भी ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे ये वीडियो शो कर देगा। अब उनका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी वो इस वीडियो को देख पाएंगे, इस वीडियो को पूरा समझ पाएंगे। इसके बाद दोस्तों इस ऐप का और भी खासियत है और भी इस ऐप के फीचर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे अलग अलग चैप्टर और एक चैप्टर के अंदर अलग अलग सेक्शन आप बना सकते हैं। आप इसमें कुछ यूनिक भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक आर्टिकल हमने डाला हुआ है, आप यहाँ पे टेस्ट पेपर भी डाल सकते हैं आर्टिकल के साथ साथ। अगर आपने आर्टिकल डाल दिया है तो आर्टिकल डालने के लिए हम आपको आपके एडमिन पैनल में आपका जो भी बैक पैनल होगा, बैकएंड होगा, वहाँ पे एक HTML एडिटर देंगे। HTML एडिटर्स दोस्तों क्या होगा, आप खुद से वहाँ पे टाइप करके अपना एक आर्टिकल लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप आर्टिकल लिखना नहीं चाहते हैं या फिर आपने आर्टिकल ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को भी अपलोड करके अपने यहाँ एजुकेशन दे पाएंगे बच्चों को। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने यहाँ हर चैप्टर में एक छोटा सा टेस्ट, मैं सजेशन आपको यही दूंगा, हर चैप्टर के लास्ट में 7 से 10 क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट पेपर डाल दीजिए सिंपल। यहाँ पे टेस्ट बनाने का भी इंतज़ाम हमने किया हुआ है आपके बैकएंड में। आप अपने बैक पैनल से यहाँ पे टेस्ट पेपर भी बना पाएंगे। छोटे टेस्ट पेपर्स क्या होगा दोस्तों, बच्चे बोर भी नहीं होते। 10 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। आप उनको 5 मिनट का टाइम दे सकते हैं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप वहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं, आपके बच्चे वहाँ पे ट्रू और फॉल्स टाइप के हुए, नॉर्मल क्वेश्चंस हुए, वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब वहाँ पे दोस्तों टीचर्स के पास यानी कि आपके पास या फिर गार्जियन के पास भी एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि किस चैप्टर में बच्चे ने कितना गेन किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर एक चैप्टर के किस पोर्शन में, या फिर एंटायर आपने अगर 3-4 चैप्टर के बाद एक थोड़ा बड़ा सा टेस्ट पेपर डाल दिया है 15-20 क्वेश्चन का एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो वहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया आपके लिए हो जाता है दोस्तों कि आप 3-4 चैप्टर्स का एक साथ भी एनालिटिक कर पाएंगे,
कि आपके बच्चे किस चैप्टर में या फिर किस सेक्शन में वीक हैं पढ़ाई में, तो आप उस चैप्टर पे या उस सेक्शन पे दोबारा से भी फोकस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ऐप को ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। जैसे बाकी आपने देखा होगा कोई नया ऐप होता है, नया वेबसाइट होता है, उसके लिए यूज़र आईडी, पासवर्ड, ये वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग इतने ज़्यादा कंप्यूटर के लिटरेट नहीं होते हैं। दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कॉलेज से ही किया जाएगा। आपके कॉलेज से हम डेटा ले लेंगे। हमारे बैकएंड में जो हमारी टीम बैठी हुई है वो आपके कॉलेज के लिए सबके लिए रजिस्ट्रेशन पेज तैयार कर देगी, सबका रजिस्ट्रेशन कर देगी। आपके जो गार्जियंस हैं, बच्चों के गार्जियंस हैं, उनको लॉगिन करने के लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। वो सिंपल अपना मोबाइल नंबर केवल एंटर करेंगे जो उन्होंने कॉलेज में दिया हुआ है। मोबाइल नंबर जैसे ही एंटर करेंगे उनके नंबर पे एक OTP आएगी। OTP एंटर करते ही उस स्टूडेंट का लॉगिन हो जाएगा और स्टूडेंट का पूरा डैशबोर्ड खुलकर उनके सामने आ जाएगा। स्टूडेंट ने कितना % पढ़ा हुआ है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं, ये सारी जानकारी उनके सामने आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की। तो हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी इफ़ेक्टिवली है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। इस तरह का कोई दूसरा सॉफ्टवेयर मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हम एजुकेशन पर्पज़ से काफ़ी सस्ते में दे रहे हैं। फ़िलहाल अगर आपको कंपनीज़ के लिए चाहिए तो इसके प्राइसिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको एजुकेशन पर्पज़ से चाहिए, आपका कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या कोई अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो हम आपको 2,50,000 में ये एप्लीकेशन दे देंगे। आपके कॉलेज के नाम से, आपके कॉलेज का लोगो रहेगा, बिल्कुल सब कुछ आपके कॉलेज का कॉपीराइट रहेगा। आपके पास एक बच्चों के लिए तो पैनल रहेगा ही, आपके कॉलेज के लिए भी एक पैनल देंगे। वहाँ से आप सब कुछ, जैसा कि मैंने बीच बीच में आपको बताया आपके पास क्या क्या फ़ीचर मिलने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अपने बैकएंड से मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको इस सॉफ्टवेयर में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये सॉफ्टवेयर लेना है, तो आप हमारी वेबसाइट ऋषभ IT सॉल्यूशन पे विज़िट कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारी वेबसाइट अगर आपने पहले ओपन की होगी तो इस तरह से हमारी वेबसाइट खुल कर आती है मोबाइल में। अगर आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं थोड़ी अलग टाइप की खुल कर आती है। दोस्तों यहाँ पे आप हमारा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारा पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि हमने गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी काम किया हुआ है, कुछ प्राइवेट पे भी काम किया हुआ है। हमारे पास इंडिया के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तक के क्लाइंट्स हैं। हम ऑल ओवर इंडिया डील करते हैं, अदर कंट्रीज़ में भी डील करते हैं। एजुकेशन से लेकर ई-कॉमर्स, किसी भी तरह की वेबसाइट डेवलपमेंट हो, सब कुछ हमारे यहाँ किया जाता है। आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस में भी विज़िट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस है, आप जैसे ही लखनऊ एंटर करते हैं आप हमें कॉल करके क्लियर कर सकते हैं ऑफिस का एड्रेस। या फिर अगर आपको लखनऊ के बारे में नॉलेज है तो आप सीधा सीधा चले आइए लखनऊ के कल्याणपुर एरिया में। ये कल्याणपुर पड़ता है आपके सीतापुर रोड में। वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचना होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज से आप जानकीपुरम पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाए, बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने हमारा ऑफिस है। आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे आप देखेंगे बड़ा सा साइन बोर्ड लगा होगा ऋषभ IT सॉल्यूशन का, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। या फिर आजकल डिजिटल ज़माना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर भी लाइव चैट का सेक्शन लगा हुआ है। लाइव चैट पे आप हमसे बात कर सकते हैं। प्राइसिंग में दोस्तों थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में, इस एप्लीकेशन को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत करा हुआ है। हमारी पूरी टीम ने करीब 1 साल तक मेहनत करा हुआ है। सारे एक कॉन्सेप्ट, अभी मैंने आपको प्रोफेशनल फ़ीचर्स नहीं दिखाए दोस्तों, क्योंकि वो सारे फ़ीचर्स कॉपी हो सकते हैं। इसमें और भी कई सारे फ़ीचर्स हैं। जब आप हमसे ऐप परचेज कर लेते हैं उसके बाद हम उन फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि पहले बताने का मतलब दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट चोरी हो सकता है। इसके नाते हमने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं दिखाई हैं।
आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट, हमारा ईमेल आईडी और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है, आप हमें वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।